अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मौलाना इलियास कादरी साहब ने सैयदना अमीर मुआविया की शान बयान की। मैंने उनके हक के अंदर एक वीडियो बनाई। उस वीडियो से कुछ लोगों को तकलीफ हुई और उनमें शामिल थे कुछ चिश्ती हजरात भी, जो चिश्ती साहब के मानने वाले हैं, उनको अपना इमाम भी मानते हैं, अपना मुर्शिद भी मानते हैं। उनमें से एक ने मुझे कॉल की और कहा कि जी इलियास कादरी नऊज़ुबिल्लाह ऐसी गलत बात की कि आपने उनकी तारीफ क्यों की, वो तो मुनाफिक है, वो काफिर है, नौज़बिल्ला वो मुसलमान है ही नहीं। तो मेरे से जिस हद तक हुआ मैंने दिफा किया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया का दिफा किया। उन्होंने अमीर मुआविया के दुश्मनों को आंखें दिखाई, उन्हें उनका चेहरा दिखाया, उन पर मैंने उनकी बात की और उसी बात पर उन चिश्तियों को तकलीफ हुई और उन्होंने मुझे कॉल की। कुछ देर मैंने खुद भी कॉल चलाई, फिर मैंने उससे खुद इजाज़त ली कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग करूंगा। उसने कहा कर लो। तो नाजरीन, अब मैं आपको उसकी पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाता हूं, आप सुने कि आपस के अंदर जो नफरत और बुग़्ज़ है उसमें ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। आप नाजरीन पहले ये वीडियो सुने, चाहे मेरे यहाँ पर चिश्ती भाई भी सुन रहे हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आप सुने। आखिर में मैं आपको फिर एक बात समझाता हूँ। जी जी, आप अब आप फरमाएं। हाँ, उनकी कोई मुसलमानियत की कोई दलील वाज़े करे आप उनकी कुफर की कोई दलील दे कि वो कैसे काफिर हैं। नहीं, आप पहले मुसलमानियत की दे, मैं फिर इंशाअल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम मानते हैं। आप उसको रद्द करें ना कि इलियास कादरी साहब मुसलमान नहीं है। आप बताएं। इसकी जो गैर सियासी अल्फाज हैं, जी जी, सियासी अल्फाज, इसकी जो गैर सियासी अल्फाज है, यही कुफर की असल मकसद ही यही है। क्योंकि मेरे नबी ने सियासत की है। ये कहता है गुलाम अहमद कादियानी आई, अच्छा इधर गुलाम अहमद कादियानी आई, ठीक है जी, उसने पहले क्या कहा कि क्या मुझे कहा? वही आई है, उसने ठीक कहा है, मुझे वही आई है कि ठीक है, जिहाद खत्म करो, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, उसने उसने ये कहा था ना कि मुझे वही आई है कि जिहाद खत्म करो, अच्छा ठीक है, सियासत खत्म करो। और अच्छा, ये तुम्हारा ये जो दुर्गा देवी बैठा हुआ है ना, ये मैंने अपने जबान से उसको दुर्गा देवी नाम करार दिया उसका। ये तुम्हारा जो दुर्गा देवी बैठा हुआ है, ये कहता है हम गैर सियासी है। गैर सियासी का मकसद दो ही हो सकते हैं, एक अच्छा तो ये कि नबी की कानून को खत्म करने की कोशिश में, या अच्छा, नबी क्या नबी बनने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है। कैसे कि अच्छा नबी आता है, आगे वाला नबी आता है पिछले नबी की, पिछले अच्छा, नबी की, पिछला जो नबी है हाँ उसकी क्या अल्लाह आपको नहीं दे, पिछले नबी की कानून को खत्म करने के लिए अच्छा उसका इत्तिबा करते ही उसकी कानून को खत्म करने अपना कानून लाने अच्छा के लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगला नबी पिछले नबी, अगला नबी पिछले नबी की तस्दीक करता है और कानून अपना लाता है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो फिर ये आया है, ये कहता है सियासत हम नहीं करेंगे। क्या कहता है? हम पहले तो आप ये नहीं बताएं कि करेंगे। क्या आप इलियास कादरी साहब को नबी से तशबीह दे रहे हैं? वो खुद ही आपके अपना एक वो क्या है, देखिए ना, आप खुद ताबीर कर रहे हैं नबी से कि जी जैसे इलियास कादरी कहता है नबी आता है वो दूसरे नबी के कानून को खत्म करता है। आप तो उसको वहां पर आप उसको वहां पर नबी के साथ तशबीह दे रहे हैं। आप मुसलमान कहाँ से हैं? मैं नबी के साथ तस्वीर नहीं दे रहा, मैं उसकी बात आपने तशबीह दी है ना, ये आपकी पूरी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैंने तस्वीर की आप ही नहीं। उसको नबी से तशबीह कर रहे हैं। मैं उससे नबी आप इस बात से गिर नहीं सकते, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि तुम उसके तलवे चाटते हो, तुम उसके तलवे चाटते हो। हम जी तलवे भी चाटेंगे, उनके जूते के पाँव की खाक हमें मिल जाए हमारे लिए बड़ी बात है कि वो सहाबा इकराम की मोहब्बत में गीत गाते हैं, उनके गुण गाते हैं और आप लोगों को तकलीफ होती है। असल तकलीफ वादे करो। मुझे सहाबा से तकलीफ नहीं होती। तो फिर बात सुने ना, आप जो मेरे पास बात कर रहे हैं मुझसे, मैंने कौन सी वीडियो बनाई जिस वीडियो पर आप मेरे साथ आए हैं बात करने? पहले आप ये बताएं कौन सी वीडियो देखी है?
जो वीडियो हो इसको आप मुझे ये तो बताएं ना, ताकि बात क्लियर हो। आपने क्या बात सुनी है और आकर आप यहाँ बात कर रहे हैं? मैंने तो उनकी वीडियो बनाई, सैयदना अमीर मुआविया के दिफा में उन्होंने बात की और मैंने वीडियो बनाई। आपने वो वीडियो सुनी और मेरे पास आए, यानी आपको उस वीडियो से तकलीफ हुई जिसके अंदर उसने बात की है। मेरा कहने का मकसद है, तुम्हारा मजहब अलग है, इसका अलग है, क्या लाने थे तुझे इससे? तो हजरत अमीर मुआविया के अगर भूल कर कोई अहले तशय्युअ में से भूल कर कोई अगर उनकी तारीफ करे तो उसको भी तारीफ करेगा, उसकी भी तारीफ करेगा, उसकी जो भी सैयदना अमीर मुआविया की तारीफ करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। अच्छा, अब तो मुझे काफिर कह दे, मुझे काफिर कह दे, मुझे काफिर कह दे। क्यों मैं तुझे काफिर कहूँ? ये बात कह दे ना। मैं आपको कह रहा हूँ, आप उसकी मुसलमानियत की कोई दलील दे, मैं उसे तस्बीह नहीं दे रहा, मैं उसे मुसलमान मानता हूँ, आप रद्द करें। हाँ, आप किसी दलील के साथ रद्द करें ना, किसी हदीस के साथ रद्द करें, कुरान की आयत के साथ रद्द करें ना। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, तबलीग की कितनी किस्में हैं? जी, तबलीग की कितनी किस्में हैं? आपको पता? आप तबलीग करने आए हैं, मुझे क्या पता? मैं तबलीग करने नहीं आया हूँ, मैं तो जाहिल इंसान हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम लोगों को बड़े मुफ्ती मुफ्तियान जो कुफर के फतवे दे रहे हो हर किसी पे। हर किसी पे फतवे हम देते हैं। जी हाँ, मैं भी जानता हूँ, देते हो। उससे बढ़कर चिश्ती ने उसकी तारीफ की है, तो फिर चिश्ती की कभी क्यों न की तूने? क्यों नहीं की? बहुत सारी मेरी वीडियो पड़ी है, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर, तुझे मैं लिंक भेजता हूँ। चिश्ती के हक में सैयदना अमीर मुआविया के बयानात पर मेरी वीडियोस हैं। आवाज बता रही है, सही है। आवाज आपकी कट रही है। हाँ, बताए। आवाज कट गई है आपकी, शायद कुदरत आपका साथ नहीं दे रही। नाजरीन, आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, ये मैंने सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनवाई है, हालांकि तकरीबन 30 से 35 मिनट की वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैंने सिर्फ इसी वजह से उस शख्स से बात की ताकि उसको समझ आ सके, लेकिन उसकी एक ही रट थी कि जी इलियास कादरी काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। आखिर के अंदर फिर उसने एक अजीब सी बात की, उसने कहा तुम भी काफिर हो, तुम स्कूल को मानते हो, फिर रसूल को भी मानते हो, यानी स्कूल को मानना, स्कूल जाकर पढ़ना ये कुफर की अलामत है। ये नाजरीन, मैंने आज जिंदगी में पहली मरतबा ये फतवा सुना कि वो चिश्ती ये कह रहा है कि अगर तुम स्कूल पढ़ते हो तो तुम काफिर हो। तो मैंने उससे पूछा बार बार वाज़े अल्फाज के अंदर कि भाई जो स्कूल पढ़े वो काफिर है? वो कहता हाँ, जो भी स्कूल पढ़े वो काफिर है। बहरहाल ये कहाँ से उसका लॉजिक आया, कहाँ से उसने शरीयत घर दी, अल्लाह जाने। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद जो बाकी चिश्ती साहब के मानने वाले हैं उनकी बेअदबी करना नहीं है, ना ही उनको जलील और रुसवा करना है। मैं सिर्फ उस शख्स के खिलाफ बात कर रहा हूं जो चिश्तियों का लिबादा ओढ़ कर सामने आकर उनका भी नाम बदनाम करवाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जी मेरी तरबियत हमारे बड़े चिश्ती साहब ने की है, फजल अहमद चिश्ती साहब ने। तो मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी तुम्हारी तरबियत करेंगे। तो वो ये कहता है कि जी इलियास कादरी ने हजरत अमीर मुआविया की शान बयान की और तूने उस पर वीडियो बना दी। हमारा चिश्ती जो अमीर मुआविया की शान बयान करता है, तूने उसकी शान बयान नहीं की, लिहाजा तू मुनाफिक है, तू सिर्फ उनसे चंदे लेना चाहता है। अल्लाह करे ये लोग मुझे भी चंदे दे दे, आज तक मैंने इनसे लिया कुछ नहीं है। तेरी बात अल्लाह करे सच हो जाए, मुझे भी चंदा मिल जाए, मिल गया तो करोड़पति मैंने बन जाना है। बहरहाल मैंने उसको ये कहा कि आप चलें यूट्यूब पर सर्च करें, फजल अहमद चिश्ती साहब के हवाले से मेरे बहुत सारे क्लिप मौजूद हैं जिसमें वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ करते हैं और मैं उसकी भी तारीफ करता हूं और उसके उन अल्फाज की भी तारीफ करता हूं। लेकिन आप बूज़ के अंदर इस हद तक अंधे हो चुके हैं, आप कोई दलील नहीं सुनना चाहते, आप सीधे ही कहते हैं कि जी वो काफिर है। आखिर के अंदर फिर इतना बड़ा फतवा दिया कि जो भी स्कूल को मानता है वो काफिर है, दुनियावी तालीम को जो मानते हैं वो काफिर है, मुसलमान है ही नहीं। फिर अजीब तरीके से उसने अपनी अहादीस भी घड़ी और रिवायात भी घड़ी। फिर कहता है कि मैं जाहिल हूं। मैंने उसको कहा कि मैं जी जाहिल हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, आप बताएं जो कुछ बताना है आपने, मुझे समझाएं, लेकिन दलील के साथ समझाएं ताकि मुझे समझ भी आ सके। फिर एक जगह पे वो कादरी साहब को इस तरीके से तशबीह देकर समझाना शुरू कर दिया जैसे वो इनको नबी की तशबीह दे रहा है। मैंने उससे कहा यार मैं जाहिल हूं, लेकिन इतनी बात तो है कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, आप कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन आप इलियास कादरी साहब को अंबिया से तशबीह दे रहे हैं, ये तो सरासर गलत है, फिर तो आप मुसलमान ना हुए, आप काफिर हैं। बहरहाल नाजरीन, सीधी सी बात यह है कि उसको जो तकलीफ थी वो ये थी कि इलियास कादरी ने सैयदना अमीर मुआविया की शान क्यों बयान की। जाहिर है क्योंकि उसने मेरी कोई और वीडियो नहीं देखी,
میں نے جو ویڈیو الیاس قادری صاحب کے حق میں بنائی جس میں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، میں نے ان کے ان الفاظ کی تعریف کی، ان کی تعریف کی، وہی ویڈیو سن کر اس شخص کو غصہ آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے آخر میں بڑی گالیاں دی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی نہیں، آپ گالیاں دے۔ وہ کہتا گالیاں دینا بھی ثواب ہے۔ استغفر اللہ۔ اب وہ 30 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو یہاں نہیں سنوا سکتا، لیکن ثبوت کے طور پر میرے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا واٹس ایپ پہ رابطہ کرے گا، اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، میں وہ کال ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گا۔ اس لیے خدا را بس کریں، آپس کے اندر نفرتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھی بات کرے اس کو بھی برا کہہ دو۔ ٹھیک ہے، اپنے اختلافات آپ اپنی حد تک رکھیں، لیکن جہاں بات ٹھیک کی جا رہی ہے آپ اس کی تائید کرو۔ اب یہ کہہ دینا جی نہیں جی یہ منافق ہے، یہ اوپر سے بات کر رہا ہے۔ اب دل کے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم جیسا عام بندہ نہیں جان سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی غائب کا علم جانتے ہیں، اور دل کا جو خیالات ہیں، دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور یہ حضرت صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ منافق ہے۔ میں نے کہا پھر آپ بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ پہ فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن جیسے آپ کسی اور انسان کو منافق یا کافر کہہ رہے ہیں تو آپ بھی منافق یا کافر ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آئے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پہ وہ الفاظ واپس آتے ہیں۔ اگر الیاس قادری صاحب کافر نہیں تو پھر یہ بندہ کافر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ چشتیوں کے نام پہ یہ ایک کالا دھبا ہے، ان کا نام استعمال کر کے انہیں بھی بدنام کر رہا ہے، اور جو ایسی شخصیات ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے والی ان کے خلاف بھی گندی زبانیں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ یہ بھی میری ویڈیو سن رہا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ اس کو سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن نہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان کے حق میں ہدایت شاید نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی چیختے اور چلاتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ انہیں اور زیادہ تکلیف کے اندر ڈالتے رہیں گے، سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر ایک نعرہ ہو جائے، سیاست امیر معاویہ زندہ باد۔ آپ نے بھی ضرور کمنٹ کے اندر بتانا ہے۔ باقی اہل بیت ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہوئے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کی شان بیان نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے دلوں میں سے اہل بیت نکل جائیں تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے یہ باتیں سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا۔ ضرور بالضرور اپنی نفرتوں کو دور کر کے صرف سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کرنے پر جو باتیں کی گئی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اتنا ہی بتا دیں۔ آخر میں ناظرین آپ کے لیے ایک پیغام، یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہمارے پاس دستیاب ہوتا ہے، جنگلی شہد ہے چھوٹی مکھی کا شہد، سلاجیت، بوڑھے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہی مفید ہے، جنہیں کمر میں جوڑوں میں درد رہتا ہے وہ اسے استعمال کریں اور زبردست فوائد حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ دیسی گھی، رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور یہ روزے رکھنا نصیب فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے اندر اپنے دسترخوان کی زینت کو اور زیادہ سجائیں اس دیسی گھی سے، اور شہد تو ویسے ہی قرآن کے اندر اس کو ہر مرض سے شفا کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ چیزیں حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔